नमस्कार साथियों, चीनी के दामों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। यानी किन किन राज्यों में चीनी के भाव नहीं बढ़ेगा। यानी आखिरकार भारत में किन किन ऐसे राज्य हैं जिसमें चीनी का भाव नहीं बढ़ेगा। यानी जो भी चीनी का भाव में बदलाव हुए हैं वो किन किन राज्यों में चीनी के भाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरा भारत का ताज़ा रेट देखिए। यानी पूरे भारत में यानी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यानी इन किन किन राज्यों में जो चीनी के भाव है उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी और किन किन ऐसे राज्य हैं जिसमें चीनी के भाव 70 से लेकर 100 रुपये की भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस वीडियो में पूरी हम जानकारी जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आपका राज्य कौन सा है और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी जम्मू कश्मीर में जो 45 रुपये चीनी है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 40 रुपये, पंजाब में 42 रुपये और दोस्तों चंडीगढ़ और हरियाणा में 43 रुपये, उत्तराखंड में 48 रुपये, दिल्ली में है जो 45 रुपये, उत्तर प्रदेश में 55 रुपये और राजस्थान में है जो दोस्तों 60 रुपये, गुजरात में 58 रुपये, महाराष्ट्र में 62 रुपये, मध्य प्रदेश में 57 रुपये, कर्नाटक में है जो 65 रुपये, तेलंगाना में 65 रुपये, आंध्र प्रदेश में 60 रुपये, तमिलनाडु में 70 रुपये, छत्तीसगढ़ में 53 रुपये, ओडिशा में 55 रुपये, बिहार में 50 रुपये, झारखंड में 52 रुपये, पश्चिम बंगाल में 60 रुपये, सिक्किम में 70 रुपये, असम में 65 रुपये, अरुणाचल प्रदेश में 110 रुपये, नागालैंड में 100 रुपये, मणिपुर में 95 रुपये, मिजोरम में 90 रुपये, मणिपुर में 80 रुपये, मेघालय में 85 रुपये, अंडमान निकोबार में 110 रुपये, लक्षद्वीप में 100 रुपये, केरल में 75 रुपये और दोस्तों इस प्रकार से चीनी के भावों में यानी हर राज्य में अलग अलग भाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चीनी के भाव को लेकर बड़ी खबर है। चीनी के बढ़ते भाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। देश के कई हिस्सों में चीनी की कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। कहीं चीनी 60 रुपये किलो के आसपास पहुंच गई है तो कुछ बाजारों में इसका भाव है वो 65 रुपये से लेकर 70 रुपये तक पहुंच चुकी है। यानी ऐसी खबर आ रही है। कोलकाता में खुदरा कीमत है वो 70 रुपये किलो पहुंचने की रिपोर्ट आई है। यानी कोलकाता में 70 रुपये की हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, ऐसे में सवाल ये है राजस्थान वालों की, क्या राजस्थान में भी चीनी 70 से 80 रुपये किलो तक जाएगी? यहाँ आम जनता को राहत मिलने वाली है। दोस्तों राजस्थान को लेकर मंडी आंकड़ों के फिलहाल तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यानी दोस्तों राजस्थान राज्य में इस प्रकार से भाव दिखाई दे रही हैं। यानी राजस्थान में करीब 45 रुपये किलो मंडी भाव। यानी उपलब्ध एक मार्केट आधारित आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में चीनी का औसत मंडी भाव है वो 4475 से 4500 प्रति क्विंटल, यानी लगभग 44.8 पैसे, यानी 44 रुपये 8 पैसे से करीब यानी 45 रुपये किलो के आसपास दर्ज हुई है। हालांकि ये मंडी का औसत भाव है, दुकान पर मिलने वाला खुदरा भाव उससे अलग हो सकता है। यानी अभी राजस्थान में 70 रुपये का भाव पूरे राज्य का सामान्य भाव बताना सही नहीं होगा। यानी पूरे राज्य में यानी राजस्थान का जो राज्य है यानी उसमें दोस्तों पूरे जिलों में अभी भी अलग अलग भाव चल रही हैं। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं देश के कई हिस्सों में चीनी महंगी। रिपोर्टर के मुताबिक देश में चीनी का औसत भाव एक महीने में 15% से ज़्यादा बढ़कर करीब 55% यानी 55.60 रुपये किलो तक पहुंच गया है। दिल्ली में खुदरा चीनी है वो 60 रुपये किलो पर पार की खबर है। वहीं पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में खुदरा भाव चीनी की है वो 70 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों व्यापारियों ने बताया कि कुछ ही समय में कीमतों में तेजी बढ़ोतरी हुई है। यानी अभी भी बढ़ोतरी हुई है तेजी से। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि आखिर चीनी महंगी क्यों है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये
है कि अचानक चीनी भाव क्यों बढ़ा रही है। सरकार के अनुसार मौजूद सीजन में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमानों से कम रहने की संभावना है। गन्ने की फसल पर बीमारी, ज़्यादा फसल से जल भराव और कुछ क्षेत्रों में कम बारिश जैसी परिस्थितियों से उत्पन्न होने का प्रभाव है। यानी दोस्तों बारिश की कमी है कई जिलों में भारी बारिश है, कई जिलों में जो गन्ने की फसलें वो बर्बाद हो गई है। इसीलिए दोस्तों ये चीनी के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सरकार ने उठाया बड़ा कदम। चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के मुक्त शुल्क आयात की शुरू की है। यानी दोस्तों इधर देख सकते हैं 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार में अतिरिक्त चीनी पहुंचाने से सप्लाई बढ़ सकती है और कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। ये करीब एक दशक बाद भारत द्वारा कच्ची चीनी के आयात की बड़ी पहल है। इसके साथ ही सरकार ने जो जमाखोरी के रोकने के लिए चीनी व्यापारियों और बड़े खरीदारों के लिए स्टॉक पर भी सीमाएं लगाई हैं। यही उद्देश्य है कि दोस्तों बाजार की कृत्रिम कमी पैदा करने की कीमतों में बढ़ाई न जाए।